उत्तराखंड की शांत घाटियाँ जिनके बीचों बीच बहती है गंगा नदी। इस शहर का नाम है ऋषिकेश, जहाँ समय थोड़ा थम सा जाता है। सुबह की पूजों की आवाजें, मंदिरों की घंटियों की धुन और गंगा नदी का हर कोना जैसे आपसे कुछ कहता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। गंगा की लहरों में सिर्फ पानी ही नहीं, शांति बहती है। और ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से एक पल के लिए रुकना पड़ता है, अपने आप से मिलने के लिए। और मेरी यह तलाश मुझे ले आई ऋषिकेश। हाँ जी, हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हो रही है सुबह और अभी बज रहे हैं 4 और हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। और सफ़र में अगर माँ के हाथ का बना खाना ना हो तो फिर वो सफ़र कैसा। तो माँ ने हमारी तैयार कर दिया एक गर्मा गर्म भोजन और हमने भी बटा दिया उनका हाथ, ट्रेन में बैठ के खा सकें। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या बनाया उन्होंने। चने की दाल भरी। चने की दाल की भरी, वाह। अब यही खाते खाते हम जाएंगे। तो अपने नवाब भाई ज़ादे को उठाकर हम फटफट निकल गए छाता लेके क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये हमारी स्कूटी और ये रहे हम। निकल चलो, बम बम बम। और फुल एक्साइटमेंट के साथ हम निकल गए अपनी ट्रेन पकड़ने। 10 मिनट में चल देगी। और 10 घंटे के इस सफ़र में 2 बजने वाला है और हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुँच गए ऋषिकेश, योग की नगरी। दोस्तों, हम यहाँ पहुँच तो गए। अब यहाँ हम रुकेंगे 10 दिन के लिए। बाकी काम हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पियेंगे शिकंजी। तो भाई, शिकंजी पीने के बाद बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ ऋषिकेश उतरोगे तो पहले 30 रुपए दो शिकंजी। फिर पैदल ही चल के हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि भैया सुबह एक्सरसाइज नहीं करी थी। तो जैसे आप सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि सुबह 3 बजे उठ के हमारा वर्कआउट चालू हो जाता है। तो ट्रेन के पकड़ने के चक्कर में हमारा वर्कआउट छूट गया था, इसलिए हम चल रहे पैया पैया। तो दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार ये बंदा ऋषिकेश करने गया है। तो आइए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतवर्ष के 50 युवा शक्ति को ये स्वर्णिम अवसर दिया गया, जिसमें से एक मैं भी था। आजकल के भाग दौड़ समय में, दिखावटी दुनिया में हम कौन हैं और आखिर हमारे इस लाइफ का पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं हम सभी ऐसे क्वेश्चन अपने अंदर एक बार जरूर सोचते हैं। तो अपने इन्हीं कुछ डाउट को खोज करने की तलाश में हम आ पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवन धारा ऋषिकेश में, जहां हम 10 दिनों में अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। एकात्म की यात्रा, जर्नी ऑफ 1S। तो फाइनली दोस्तों, जहाँ स्टे कर रहे हैं हम पहुँच गए। फटफट हम अपने रूम की चाबी लेकर हम रूम में अपने चेक इन कर लिया और फिर हम निकल गए। दोस्तों, रेडी होकर अब हम निकल चुके हैं गंगा आरती के लिए। और ये हमारे साथ मुकुल जी, जो कि बिहार से हैं। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे मुकुल जी, हमारे रूममेट। और भाई, ये जितने प्यारे व्यक्ति हैं उतने ही माइंड ब्लोइंग व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये दबे पाँव भागने की प्रैक्टिस हो रही है। इंटरनेशनल बोसी। ये जितने ही माइंड ब्लोइंग है उतने ही टैलेंटेड भी हैं। सबसे छोटा पेंटिंग बनाया है। आपने बनाया है? देखिए। हाँ, ये 1 पॉइंट जगन्नाथ जी का। हाँ, जगन्नाथ जी का 1 पॉइंट। इसको क्या माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा? नहीं, अबे यार, इतना छोटा बाप रे बाप। माइक्रोस्कोप चौक ढक्कन पे। अच्छा, ढक्कन पे। हाँ, जो सबसे छोटा है वो देख रहे हैं? 1.2। इतने महान पुरुष हमारे साथ हैं और ये ढक्कन है, मतलब ढक्कन। भाई मजाक अपनी जगह, बट हमारे जो मुकुंद जी हैं वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, अमेरिका रिकॉर्ड, बिहार, बंगाल, दिल्ली रिकॉर्ड के होल्डर रह चुके हैं। माइंड ब्लोइंग। आनंद आ रहा है? बिल्कुल। तो आइए ले चलते हैं आपको गंगा आरती जी के दर्शन कराने। भाई, आरती से पहले हमें ये कुछ बीच में नटखट बालक मिल गए।
किधर बैठते ये देखिए, इसको ABCD नहीं आती है। काका काका का सुनाओ, काका का सुनाओ। उल्टी कर रही है। बॉडी तो बनाओ। ये देखो दौड़ने की फिराक में है। ये देखो अभी अभ्यास कर रहा है। करोगे अभ्यास? अब ये दौड़ेगा बहुत तेजी से। 3, 2, 1। क्या खाओगे? चॉकलेट अबे दांत गिर जाएंगे। चॉकलेट खाओगे? ये चॉकलेट खाएगा। तुम्हारी बहन आ गई है, वो तो कपड़ा खा रही है। मेरी कोरियन दोस्त दोस्त है? अबे यार, प्यारी समझ गई। शाम हो चुकी है और गंगा आरती की तैयारियां भी हो चुकी है। नमः शिवाय। गंगा आरती देखने के बाद हम जैसे उस समय कहीं खो से गए और जब जाके तो माँ गंगा की आरती में ध्यान लगाए बैठे थे, बिल्कुल शांत, मानो जैसे कुछ तो है जो हमें चाहिए था। जरूर आपको शाम को आरती देखनी चाहिए यहाँ पे आकर ऋषिकेश में, गंगा जी की आरती। अगर आप ऋषिकेश आए हैं तो एटलीस्ट एक बार आप समय निकालिए और यहाँ पे शाम को बैठिए। सिर्फ आरती देखने के लिए नहीं, शाम को बैठिए, अपने आप को आप जानिए, थोड़ा यहाँ के ठंडी हवाओं को फील करिए। वो वाकई मतलब उसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं दोस्तों। तो ज़रूर एक बार ये इस चीज़ का आनंद ज़रूर उठाइए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। हो गई है रात, इसके बाद करेंगे हम भोजन और फिर भोजन करने के बाद फिर हमारा दिन चालू होता है, क्योंकि 10 दिन का सफ़र है हमारा यहाँ पे। क्यों मुकुल जी? हाँ, और अभी 10 दिन, ये आज पहला दिन है। धीरे 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 हम लोग और घूमने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तब तक बने रहिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन, और 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ये फ़ोन ले लिया जाएगा। तो इस कैंप के दौरान, तो इस कैंप का ये रूल है कि आप 10 दिनों तक अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है यहाँ का, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल। तो अब देखते हैं ब्लॉग कैसे कंटिन्यू रहता है, बट रहेगा और आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे। और जब तक बने रहिए। और बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये हमारा है पीछे आश्रम, आश्रम के सामने ही हमारी गंगा माँ। दोस्तों ये हैं हमारे मित्रा। ये रहे हमारे प्रिंस भाई, जो कि एक योगा टीचर और प्रोफेशनल डांसर हैं। और भाई ऋषिकेश आए, प्रिंस भाई से ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तो दोस्तों ये हमारे बी बॉय दोस्त है, ये भी देहरादून के, ऋषिकेश के वन ऑफ द बेस्ट बी बॉय प्रिंस। कुछ देर वार्तालाप करने के बाद हम निकल गए प्रिंस भाई के साथ ऋषिकेश की मार्केट, कुछ कपड़े की खरीदारी करने। उल्लू बना दिया भैया। ये कितने का दिया? 150 रुपया खाली एक। तो भाई हमारे प्रिंस भाई को ये पसंद आया और हमें इस दुकान से ज़्यादा कुछ खास पसंद आया नहीं, तो हमने खरीद लिया दूसरी दुकान से। ये ले लिया है दूसरी दुकान से। 600 की गुल्ली मिल गया है, भैया ने 1 रुपया नहीं कम किया। थैंक यू फॉर शो। अबे साले। चलो भाई प्रिंस 600 टिक गए। कोई बात नहीं, बढ़िया है। ओहो क्या मस्त मौसम है। और भीग जाएंगे भाई, खड़ी कर लो। और भाई जैसे ही बाहर निकले, बारिश ने अपना काम चालू कर दिया। और भाई इस बारिश में एक चाय हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। भिगा दिया यार। ऋषिकेश के मजे उठाते हुए आपके वीवाई। शाम होने को है और सारे विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से कैंप में इकट्ठा होने को हैं। तो आज से चालू होता है हमारे कैंप का पहला दिन। इन 10 दिनों में पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी के सानिध्य में गंगा के पवन तट पर स्वामी दयानंद आश्रम में, जहाँ प्रॉपर गुरुकुल पद्धति में रहकर हमने ये समझा कि आज भी सात्विक लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है।
बहुत से विद्यार्थी कुछ अलग अलग राज्यों और देशों से भी इस कैंप को अटेंड करने आए हैं। सबसे बात करनी है, सबसे इंट्रो करना है, ठीक है, ये है, आप समझ गए। तो इनको या सिर्फ मुझे नहीं बताना है, गुना जी कहाँ रह सबको गए? बताना है। अभिषेक चौबे भोपाल से। हार्दिक अग्रवाल रतलाम मध्य प्रदेश। हमसे राजपूत गुजरात से। उड़ीसा। देवाशीष उड़ीसा। संतोष राठौर राजस्थान। क्या बात? सूरज राजस्थान से, वैसे भोपाल से आया। मैं दो देशों के बीच में खड़ा हूँ। दोनों चाइना से पीड़ित हैं। इन 10 दिनों में हमने कई सारे अजनबी मित्र भी बनाए और खूब सारी मस्ती भी की। तो जी ये हैं हमारे साथ हमारे स्वामी जी, फेक स्वामी जी। और बहुत ही फेक इट एंड मेक इट। 10 बार फेक किया तो सडनली फाइनली ट्रू हो जाएगा। और ये बहुत प्यारे व्यक्ति हैं हमारे क्लास में। एल्डेस्ट स्टूडेंट। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम विश्वनाथ कल्याण हैं। हम वेदांत का एक सीकर है। आत्मा ढूंढने के लिए आए हैं। हमारा सेल्फ को खोजने के लिए आए हैं। शायद भगवान की कृपा और गुरु की आशीर्वाद से हमको ऐसे प्राप्त होगी करके उम्मीद है। थैंक यू। और हम लोग अब शायद आत्मा खोज सकेंगे। क्या हम लोग गुरुजी उधर चलें आत्मा खोजने? कूद के आत्मा को खोजना है। मनहूस लोग बट सबसे अच्छे लोग, मुंह से बोलने वाला परमात्मा है। बट ये जानते हैं, मुझे देखिए, फोटोग्राफी लेवल अगर सीखना है तो इनसे सीखिए, तो कुछ और जानना है तो इनसे जानिए, क्योंकि ये हैं हमेशा की तरह एक लवली पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द अर्थ। जरा लार लगा दीजिए एक बार। राम राम। ये दोस्तों इनका कुछ ना तो कुछ महत्व यहाँ पे बोध सीख के जा रहे हैं। और ये है कौन? ये है तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ टहलने, और ये है हमारे ग्रुप के मित्र। तो थारा मूड खराब कर दिया। तो इस कैंप के दौरान बीच में, और यहाँ पे आंधी तूफान भी आ चुका था, आ चुका है। आ चुका है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। आज है छठा दिन, और इस छठे दिन में छठी का दूध याद है। छठी का दूध ये परेशान है व्यक्ति, बहुत परेशान है। ये माइक लेके आ गए। ऑल थैंक्स टू एकात्म धाम एंड आचार्य शंकर संस्कृति एकता न्यास ये सुनहरा पल देने के लिए। तत्वोध के साथ साथ हमने जगत गुरु आदि शंकराचार्य के वेदांत के माध्यम से हमने कुछ अभिनय भी किए। एक्ट ओवर हो चुके हैं, और ये हमारी टीम है। कैसा लगा था? डर लग रहा था? कैसा लगा था? डर लग रहा था? हमें फावड़ी हो रही है। हमारी तो फावड़ी हो रही है। टिप्स मांग रहा है। कैसा लगा शंकराचार्य जी आपको? बहुत अच्छा लगा गाइस, एंड दिस गाय इज बेस्ट इन द एक्टिंग, हिज परफॉर्मेंस इज सो बेस्ट। ये हमारे राजा जी हैं, जो कि राजा को सब करना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है। राजा भी एक इंसान ही। अब मेरा गेटअप दिखा दो इनको। कैसा लगा एक्ट? अमेजिंग। तो गाइस हम लोग का खत्म हो चुका है सब। ये मेरे हमारे दोस्त हैं, ये शंकराचार्य हैं। तो हेलो दोस्तों, तो सफर अब यहीं पे खत्म होता है। देखते देखते कब ये 10 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। क्या पता था ये आखिरी के 10 दिन सबसे खास बन जाएंगे। शायद ये अलविदा हो, पर दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि यार ये 10 दिन का सफ़र था, पर जिंदगी भर की यादें दे गया। पता ही नहीं चला कि कब वक्त निकल गया। अब बात रही हमने यहाँ सीखा क्या, जाना क्या, तो हमने जाना अपने को जानने का तरीका। तो दोस्तों सफर होने को है खत्म, पर हमारा ये गॉसिप क्रू ये नहीं सुधरेगा।
वाह क्या एक्टिंग कर रहे भाई ये बंदे यार एक तो नहाएंगे उसके बाद में कच्ची अपनी गीली इसमें डाल देंगे। अरे गीली नहीं, मैंने कच्ची नहीं लगती। सब कुछ और डिजिटल हो गया, बस यही चंदा ही डिजिटल नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ उपाय कीजिए मोदी जी।